तो ये है दोस्तों 365 बातियों का दीपक, जो कि कार्तिक मास में जलाया जाता है। तो 365 बातियों का दीपक हम कहाँ कहाँ पर रखेंगे और कैसे इसे बनाते हैं, वो हम तरीका आपको बताने वाले हैं। और साथ ही आप इसे किस किस स्थान पर रख सकते हैं। तो जैसे कि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। आप किसी नदी के किनारे, किसी पीपल वृक्ष के यानी कि देव वृक्षों के किनारे, मंदिर में, अपनी तुलसी जी के गमले के पास में, केले के वृक्ष के पास में आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। आंवले का वृक्ष है। तो 365 बातियां हम हमेशा कच्चे सूत का ही बनाते हैं, वही हमारे लिए अच्छी होगी। देखिए कितनी अच्छी बातियां जल रही हैं। आप चाहें तो मौली के धागे से बना सकते हैं। इनका काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप इनमें ना पड़े, कच्चा सूत यानी कि धागा लेकर आए तो आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये हमारा अभी हमने बनाया है, तो इससे हमने बनाया था, और ये हमारा एक तार का है। जैसे इसको आप चेक करेंगे ना यहाँ पे आगे, तो ये कभी 2 या कभी 4 या 6 ऐसा होता है। तो आप मार्केट पे जाके इसको चेक कर लीजिएगा। तो हमने एक तार का धागा है और इसी से हमने अपने घर में ही बातियां बनाकर रेडी कर लेनी है। तो बातियों के बारे में आपको मालूम चल गया। अब इसको आपने शुद्ध घी या फिर तिल के तेल से जलाना है। तो शुद्ध घी में गाय का घी होता है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं। थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है तो जैसे बहुत देर तक हमने जलाना होता है, ये देखिए। और जब आप इसमें जलाएंगे, जैसे कि ये नारियल का खोल है, तो ये पूरा ही जल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये वाला हम कहीं सार्वजनिक स्थान पर, जैसे कि नदियों के किनारे, अक्सर ये नारियल के खोल वाला घी का दीपक जलाया जाता है। हम तुलसी के वृक्ष के पास भी लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी के वृक्ष से थोड़ा सा दूर लगाएंगे, वरना पेड़ पौधों को हानि यानी नुकसान पहुंचा सकता है। और आप मंदिरों में भी एक साइड में रख सकते हैं, और ये पूरा ही जल के राख हो जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। कार्तिक के महीने में 108 बाती, 365 बातियां, यानी कि आप 1.25 लाख की बाती इस तरह से जलाने का विधान है। तो आप 100 करके बना सकते हैं, 365 एक बार भी बना सकते हैं, जैसे भी आपका दिल करे आप बनाएं। और दीप दान अवश्य करें। और कच्चा सूत रहता है तो बहुत ही अच्छा होता है। और जलाने के बाद एक प्लेट में या किसी पत्ते पर स्वस्तिक बनाकर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम तिलक करके पुष्पों का आसन या चावल का आसन देकर ही आपको दीप रखना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली जमीन पर आपको दीप नहीं रखना चाहिए। और दीप दान करने से आपके जीवन में प्रकाश फैलता है। और दीप दान करने का समय क्या है वो भी आप समझ लीजिए। संध्या के समय, सूर्यास्त के समय हमें दीपदान करना होता है, या सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, जब हम सुबह उठते हैं, सूर्य का उदय नहीं हुआ रहता है, तब पर भी ये दीपदान कर सकते हैं। उसको करने के लिए आप पहले से बनाकर इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको एक दिन पहले ही बना के आप रख लें डिप करके, तब ये अच्छे से आपकी बातियां प्रज्वलित हो पाएंगी। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको ये वाला धागा लेना होगा। ये देखिए, ये कच्चे सूत का धागा होता है जो फेरी हम लोग देते हैं, उसी से हमने बनाना है। बहुत सारे लोग मौली के धागे से भी बनाते हैं, लेकिन मौली के धागे को काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे रेसे हैं। तो आप इसे अच्छे से अलग कर सकें और इन्हें अलग अलग गिन सकें तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप इतना परेशान ना हो, आप ये कच्चे सूत का धागा ले लें और इसी से बना लें। लेकिन कॉटन वाले सूत का ही धागा आप लें, जो रील वाला होता है वो नहीं लेना है। और ये सिंथेटिक धागा भी नहीं लेना, वरना आपकी बाती बार बार बुझ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसे अपने हाथों पे ही बनाना है। ठीक है, तो अब हम ये पहला वाला जो छोर है, ये देखिए, इसको अपने इस तरह से अंगूठे से इससे दबा लेंगे और बस इस तरह से ये आप इसे काउंट करते जाइए। इधर एक है, ये है, लेकिन अभी आपको एक करना है। तो एक राउंड हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 50 हो गया। अब यहीं पे इसको हम तोड़ देंगे और इसको हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए 2 हो गया। अब इसे हमें कट करना है।
ये एक धागा हमने निकाल देना है। अभी ये 50 का एक, 50 का एक, ये आपका 100 हो गया। ठीक है, आप इस तरह से 100 अलग कर लीजिए। इसी तरह से और हमने 100 बना लेना है। तो दोस्तों, आपको जितनी भी बातियां बनानी है इस तरह से 100-100 के संख्या में आप बनाकर काउंट कर सकते हैं। 365 बातियां तो आपकी दोनों तरफ से 100 हो जाती हैं। अभी जब आपको 65 के लिए जो अलग बाती बनानी है उसको अलग से कर लीजिए। कहने का मतलब है अपने हाथों में 65 का आधा, यानी कि 32 बारी आप करेंगे तो आपका डबल होके 65 हो जाएगा। एक जो एक्स्ट्रा आती है उसको आपको हर बार निकालते हैं वो ना निकालिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इतना परेशान ना हो तो एक बड़ी सी प्लेट या कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह लेकर इस तरह से राउंड करेंगे तो काफ़ी लंबी आपकी बाती तैयार हो जाएगी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करके बता दिया है और इसे हम इस निकाल कर भी आपको दिखा देते हैं। इस तरह से पहले आपको कट कर दीजिए, फिर ये एक लंबी बाती आपकी तैयार हो गई। अब ये 100 टाइम है, यानी कि 100 तार की बाती आपकी है। आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। ठीक है, तो आप 365 करके आप इस तरह से बना सकते हैं। और जो 60 बार वाला है उसे आप अपनी उंगलियों पे कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि कैसे भी करके आपको जितनी भी बातियां बनानी है इस तरह से आप अपने घर में ही तैयार करके बातियां रेडी कर लीजिए। अब आपको हम जलाने का तरीका भी बताते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको सभी बातियों को घी में या फिर तिल के तेल में डिप कर लेना है। हो सके तो एक दिन पहले ही डिप करके रखें, जिससे आपकी बातियां अच्छे से सोख हो जाएं और आपको जलाने में कोई भी असुविधा ना हो। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे तुरंत करके दिखा रहे हैं। ये इस तरह से मिट्टी के दिए ले सकते हैं। और ये है नारियल का खोल, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये नारियल है, हल्का सा काला लग रहा होगा क्योंकि हमने जब इसे कट किया तो अंदर से हल्का सा काला हो चुका था। कोई बात नहीं है, हमें दीप ही जलाने हैं। तो बस इस तरह से नारियल के खोल में बाती जलाने से बहुत ही शुभता प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है। तो हम इन घी से बातियों को निकाल के डायरेक्टली इन नारियल के खोल में या फिर मिट्टी के दिए में हम लगा सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपके पास ये सब नहीं है तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बस 100 की हमारी बातियां थी तो हमने 3 पीस ली है। और जो मैंने 65 बातियां अलग से यानी कि 32 को डबल करके बनाया था तो वो हमने सब मिला लिया है अपने हिसाब से। और 108 की संख्या में भी बातियां आप जला सकते हैं। और इन बातियों को हमें इस तरह से जला देना है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, जलाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी ज़मीन पर या कहीं पर इस तरह से दीपदान नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यदि आप कहीं नदी के किनारे आदि कर रहे हैं तो पत्तों का सहारा ले सकते हैं, या फिर किसी प्लेट पे अपने घर में कर रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा हल्दी या कुमकुम से आपको हाथ में थोड़ा सा घी या पानी लेकर स्वस्तिक बना लेना है। ठीक है, तो बस इस तरह से फटाफट से आपको स्वस्तिक बनाकर और उनमें थोड़ा सा चावल और या फिर पुष्प आसन हम देते हैं। उसके बाद हम इन अपने दीपकों को रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा नियम है, तो आप नियम से यदि कोई काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। अब पुष्पों को हम इधर रख देते हैं और थोड़ा सा जल लेंगे। ठीक है, तो जल को हम इस तरह से, ये देखिए हमने पात्र में जल लिया हुआ है, जल को घुमाकर हम दीप को पूजन करके फिर हम कहीं पर रखते हैं। जाना कि कैसे हम आसान तरीके से अपने घर में 365 बातियां या 108 बातियों का दीपदान आप कर सकते हैं अलग अलग स्थानों पर। अगर आपके पास ये नारियल का खोल नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। आप आटे का बड़ा सा दिया भी बना सकते हैं और उनमें दीपदान कर सकते हैं। लेकिन दीपदान अवश्य करें। आपको घर से जाने का समय नहीं मिल रहा है, आप कहीं मंदिर, किसी पीपल वृक्ष, किसी देव वृक्ष के, नदियों के किनारे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर के पानी रखने वाले स्थान पर भी इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। आप अपने छत पर भी दीपदान कर सकते हैं, आप अपनी बालकनी में भी दीपदान कर सकते हैं, आप किसी चौराहे पर भी इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान कार्तिक मास में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का समय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उस समय आप करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।
एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।